यज्ञ संपन्न हुआ। आज महत्वपूर्ण बात ये बतानी है, सभी सदस्य जानते हैं लेकिन फिर भी कई बार बताना पड़ता है। बताना यह है कि यज्ञशाला के नियम हैं। यहाँ पर उपनीत व्यक्ति जिसका उपनयन हुआ है, जो जनेऊ धारण किए है, जो सूत्र धारण किए है, वही यज्ञ कर सकता है। संध्या यज्ञ, संध्या हवन वही कर सकता है, सबको मालूम, सब विदित है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं, नगर के संभ्रांत व्यक्ति होते हैं, तो उनसे पूछ लिया जाता है, वो उपनीत हो नहीं। कई लोग ऐसे हैं कि उनका उपनयन किया गया लेकिन फिर भी धारण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कोई अपरिचित व्यक्ति आता है, पास में बैठा हुआ है, तो हर सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि नया सदस्य है तो या तो हमारे निर्देशों का पालन कीजिए। पास में बैठा हुआ है, 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि पास में बैठा उसको हाथ में जल दे दिया। तो पहले तो देखिए, जब देव यज्ञ नहीं कराया, अभी संध्या नहीं कराई तो देव यज्ञ नहीं कर सकता। कोई भी बैठा है, बैठा रहने दीजिए। और देव यज्ञ सायंकालीन सत्र में देव यज्ञ अगर हुआ है, हवन हो चुका है, उसमें उसको नहीं सम्मिलित किया है, तो वहां पर उसको संध्या में मत सम्मिलित कीजिए। तो उपनीत व्यक्ति आसपास बैठे हुए सभी अपना इतने होश में रहें, भले न दीजिए, जब कहा जाए उसको नहीं दिया तब करो। इस मामले में सभी को ध्यान रखना होगा कि यज्ञशाला का नियम है, ये कोई सत्यनारायण प्रसाद तो नहीं सबको बांट दो, तो प्रसाद किसी को दिया जा सकता है, लेकिन आहुतियां बैठ सकता है व्यक्ति कोई, लेकिन जो उपनीत नहीं है और यहाँ पर नहीं बैठ सकता। सीधा सा सिद्धांत है महिलाओं को छोड़ करके। तो नियम यही है कि हम उसी के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर ये राजनीति नहीं कर रहा हूं, सर्वोच्च जो हो सकता है वो यहाँ पर किया जा रहा है। देने का प्रयास, सर्वोच्च जो हो सकता है वो देने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अच्छा से अच्छा करने का प्रयास है परमात्मा की कृपा से, और अच्छा कराने का प्रयास कर रहा हूं। उसमें कहीं किसी को पीड़ा और दर्द हो रहा है तो होता रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। तो ये बात आपको बतानी थी। ओम शांति शांति शांति।